नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम एक क्विक सूरह रहमान का जो रिव्यू था वो करना चाह रहे हैं कि फ़ाबि अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये आयत इस सूरत में 31 टाइम्स आई है। अल्लाह ताला ने इस सूरत में अपनी इकसाम तमाम सॉर्ट ऑफ इतनी डिफरेंट काइंड ऑफ अल्लाह ताला ने ब्लेसिंग्स का जिक्र किया, और हर नेमत या चंद नेमतों के बाद अल्लाह सुब्हाना ताला ने बहुत प्यार से पूछा, हत्ता के मैदान हशर की हौलनाकियां और जहन्नम के अजाब के बाद भी फिर पूछा, जिसका मतलब ये था कि अमूर आखरत की याद दहानी भी नेमत अजीमा है, ताकि बचने वाले इसे बचने की सही करें। दूसरी बात ये मालूम होती है कि जिन भी इंसानों की तरह अल्लाह की एक मखलूक है, बल्कि इंसानों के बाद ये दूसरी मखलूक है जिसे अक्लो शऊर से नवाजा गया है, और इसके बदले में इनसे सिर्फ इस अमर का तकाजा किया गया है कि वो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें, इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएं। मखलूकात में यही दो हैं जो शरी अहकामात और फराइज के मुकल्लफ हैं, इसलिए इन्हें इरादा और अख्तियार की आज़ादी दी गई ताकि इनकी आजमाइश हो सके। तीसरे, नेमतों के बयान से ये भी साबित होता है कि अल्लाह की नेमतों से फायदा उठाना जायज और मुस्तहब है। ये जहद और तकवा के खिलाफ है और ना ताल्लुक माला में मान्य है, जैसे कि बात स्कॉलर्स ये बात कहते हैं। बहरहाल, चौथा जो यहाँ पे पॉइंट है, बार बार ये सवाल कि अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों की तकजीब करोगे, इसका मकसद ये है कि अल्लाह की नाफरमानी से रोकना है, जिसने सारी नेमतें पैदा की और मुहैया फरमाई। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके जवाब में ये पढ़ना पसंद फरमाया, जो हम लोगों ने साथ साथ पढ़ते गए थे। ला बिशैइन मिन निआमिका रब्बना नुकज़्ज़िब फलकल हमद, कि ए हमारे रब, हम तेरी किसी भी नेमत की तकजीब नहीं करते, बस तमाम तारीफें तेरे लिए ही हैं। और तबारक बरकत है, जिसके मानी दुआम और सबात के हैं, कि अल्लाह का नाम हमेशा रहने वाला है और उसी के पास हमेशा के खजाने हैं। और बाद ने इससे मुराद बुलंदी और शान के लिए है। ये नाम इतना बरकत है, इतना खैर और बुलंदी का हामिल है कि फिर इसकी जात कितनी बरकत और अजमत और रिफत वाली होगी। सूरह रहमान, जिसमें शुरू से लेके आखिर तक रहमान की रहमत के समरात का जिक्र किया जा रहा है, और इस सूरत में जिन और इंस दोनों को खिताब किया गया। इसमें अल्लाह ताला ने अपनी शानों और नेमतों का तस्करा करके रहमान होने की हैसियत से अपनी रहमत का इजहार किया, और ये कुरान भी इसी की रहमत का नतीजा है। इंसान को इल्मुल बयान, जैसे हमने बहुत डिटेल से पढ़ा था, अल्लाह ताला ने जबान से नवाजा, ये भी इसकी रहमत है। अलगर्ज, कायनात की तमाम चीजें जो इंसान और जिनों के लिए तस्खीर की गई, इसकी रहमत से हैं। और ये दोनों मखलूकात अल्लाह के आगे जवाबदेह हैं। आखिरत का ज़हूर और इसमें अदल और क़िस्त का कायम होना, ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है। पर इंसानों और जिनों दोनों को चाहिए कि उस दुनिया में अदलो इंसाफ से काम लें और हद से ना बढ़ें। अदल, जो इस कायनात में अल्लाह की रहमत की बुनियादी मजहर है, इसका तकाजा है कि दोनों मखलूकात सिर्फ अल्लाह की बंदगी इख्तियार करें। इस सूरत में अल्लाह की नेमतों और निशानियों का तस्करा करते हुए बार बार दोनों गुरोहों को झंझोड़ा गया है कि तुम किस किस निशानी को झुटलाओगे, तुम क्यों कर अपने परवरदिगार की नाफरमानी और नाशुक्री के मुर्तकब हो सकते हो, हालांकि तुम जानते हो कि तुम आजिज और फानी हो। सिर्फ अल्लाह की जात बाकी है, फानी है, और हमें अल्लाह के हुजूर पेश होना है। तुम और हमें इन नेमतों के बारे में पूछा जाएगा, इन नेमतों को कैसे इस्तेमाल किया, अल्लाह की नाफरमानी में या फर्मा बरदारी में।
نافرمانوں کو سزا مل کے رہے گی اور فرما برداروں شکر گزاروں کو انعامات سے نوازا جائے گا۔ اور پھر اس میں جو ایک نہیں کئی جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک جنت کے انعام میں ایک عورت کا جو بار بار ذکر کیا گیا کہ خوبصورتی کے ساتھ خوبصورتی بھی جنت میں جانے کے لیے چاہیے۔ اخلاق کا خوبصورت ہونا ضروری ہے، اچھی عادات کا ہونا ضروری ہے، اور یہ ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے جنت میں انٹری کی۔ تو ہم خواتین کو، ہم عورتوں کو کم از کم آج ہی صورت پڑھ کے ہمیں اپنے اخلاق کو بہترین بنانا ہے، تاکہ اللہ کے ہاں ہماری اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور جنت میں ہماری انٹری ہو سکے۔ وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔